हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास जो है क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 14 यानी कि लास्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है शास्त्रकार। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि शास्त्र क्या होता है। और शास्त्र को समझने के लिए जो है इस चैप्टर में लेखक ने क्या किया है कि शिक्षक और छात्र के बीच जो है प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो है इस चैप्टर को आपको जो है पढ़ाया गया है। मतलब शिक्षक से जो है छात्र जो है सवाल करते हैं, जिससे आप आसानी से जो है शास्त्र को जो है समझ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले इस क्लास के जो है हेडिंग को समझ लीजिए कि भारतीय वर्षे शास्त्रानाम महती परंपरा सूर्यते। मीन्स कि भारत में शास्त्रों की बहुत प्रतिष्ठित परंपरा सुनने में आती है। फिर से एक बार हम आपको समझाएंगे कि भारतीय वर्षे शास्त्रानाम महती परंपरा श्रूयते। मीन्स कि भारत में शास्त्रों की बहुत प्रतिष्ठित परंपरा जो है सुनने को मिलती है कि भारत में शास्त्र जो है काफी प्रचलित है। ठीक है। शास्त्रानि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपानि संति। मतलब कि शास्त्र प्रमाण भूत दे होते हैं तथा संपूर्ण ज्ञान के स्रोत होते हैं। जो शास्त्र होते हैं वो प्रभूत ज्ञान मीन्स उसमें जो है ज्ञान जो है अनंत होता है, और वो जो है क्या, तो संपूर्ण ज्ञान के स्रोत होते हैं। अगर आप शास्त्र पढ़ लेंगे तो और दुनिया में कुछ चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अस्मिन पाठे प्रमुख शास्त्रानाम निर्देश पूर्वक तत्व प्रवर्तन कानस्य निरूपणम विद्यते। मीन्स कि इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का उल्लेख तथा उनके प्रवर्तकों का वर्णन किया गया है। जो ये पाठ है शास्त्रकार, इसमें आप जो है प्रमुख शास्त्र कौन कौन से हैं और उनके प्रवर्तक मीन्स के लिखने वाले पढ़ने वाले कौन कौन हैं। ठीक है। मनोरंजनाय पाठ्य अस्मिन प्रश्नोत्तरी शैली आसादिता वर्तते। यानी कि मनोरंजन हेतु इस पाठ में प्रश्न उत्तर शैली जो है अपनाई गई है। मतलब ये पाठ आपको बोरिंग ना लगे, इसके लिए जो है प्रश्न उत्तर शैली जो है अपना करके लेखक जो है आपको इस पाठ को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन है क्या, तो शिक्षक जो है क्या करते हैं, सुनिए। कक्षायाम प्रविशति छात्रा सादर मुत्थाय तस्याभिवादनम कुर्वन्ति। मतलब कि शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्र आदर के साथ खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। हम लोग भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जैसे ही एंट्री लेते हैं सर जी, तो हमने के खड़ा होकर कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो ऐसे ही जो है बच्चे कह रहे हैं। अब फिर शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे अध्यम युष्माकम परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। मतलब शिक्षक कहते हैं कि सब लोग बैठ जाइए, आज तुम्हारा परिचय संस्कृत शास्त्रों से कराया जाएगा। अब शिक्षक कहते हैं कि सभी लोग आप लोग बैठ जाइए, आज जो है हम आपको जो है संस्कृत शास्त्र के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है। क्या, तो संस्कृत शास्त्र के बारे में। ठीक है। चलिए अब जो है आगे क्या कहा जा रहा है, सुनिए प्यारे बच्चों। आगे जो है एक बच्चा क्लास में युवराज नाम का है, तो युवराज जो है प्रश्न पूछता है, गुरुदेव शास्त्राम किम भवति। मतलब कि शास्त्र जो है क्या होता है। युवराज ने पूछा कि किससे, अपने शिक्षक से, कि गुरुदेव शास्त्र जो है क्या होता है। शिक्षक अब बताते हैं कि शास्त्राम नामे ज्ञानस्य शासकमस्ति मानवनाम कर्तव्य विषयानाम तत्व शिक्षन्ति। शास्त्रे में व अधुना अध्ययन विषय कथ्यते पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। मीन्स बता रहे हैं शिक्षक कि शास्त्र ज्ञान को नियंत्रित करने वाला होता है। शास्त्र क्या होता है, तो ज्ञान को नियंत्रित करने वाला जो है शास्त्र होते हैं। यह मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान देते हैं। शास्त्र जो है ज्ञान को नियंत्रित करता है। ज्ञान नियंत्रित मन से समझ रहे हैं आप बात। गांव में देखिएगा, कोनो अगर बीए तक पढ़ लिया, एमए तक पढ़ लिया तो हम बड़का ज्ञानी हो गए, तो वो समझिएगा कि अज्ञानी है। शास्त्र जो है यह काम करता है कि व्यक्ति को कंट्रोल में रखता है। ठीक है। और मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए,
क्या कर्तव्य नहीं होना चाहिए, इसका शास्त्र जो है ज्ञान देता है। आजकल शास्त्र को ही अध्ययन विषय कहा जाता है, और शास्त्र को ही अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन भी कहते हैं। आज जो यूरोप के देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उन्हें जो है शास्त्र को जो है अनुशासन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए कि शास्त्र क्या है। अगर आपसे भी हम पूछें कि शास्त्र क्या है, तो शास्त्र जो है ज्ञान को नियंत्रित करता है, और शास्त्र हमें बताता है कि क्या हम लोगों का कर्तव्य है और क्या जो है हम लोगों का कर्तव्य नहीं है। और यूरोपीय देशों में जो है शास्त्र को अनुशासन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। प्रवृत्ति निवृत्ति नित्यन कृत्येन वा पुष्पाम यनोपदिश्यते तस्या स्तम्भि भीत्यते। मीन्स कि मनुष्यों के कर्तव्य और त्याज्य कर्मों का उपदेश जो देता है वही शास्त्र कहलाता है। मतलब कि मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं और क्या कर्म है, इसके बारे में जो बताता है वही शास्त्र है। मनुष्य के क्या कर्म है, क्या कर्म नहीं है, इसके बारे में जो बताता है उसे ही हमनी के शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब जो है प्यारे बच्चों आगे आगे जो है शिक्षक जी जो है फिर बताते हैं कि सम्यक जनासी वत्स्य कृत्यक शास्त्र ऋष्य अन्य विदांसा वा रचितवंत। मतलब कि शिक्षक कहते हैं कि तुम ठीक जानते हो वत्स, शास्त्र ऋषियों या विद्वानों द्वारा रचा गया है। मतलब शिक्षक कह रहे हैं कि वत्स तुम लोग इतना तो जानते होगे कि जितने भी शास्त्र जो हैं वो क्या हैं, तो ऋषियों द्वारा और विद्वानों के द्वारा जो हैं लिखे गए हैं, रचे गए हैं, मीन्स लिखे गए हैं। सर्वप्रथम ज्योतिषम चेति षट वेदांगनानि सात्राणीम संति तानि शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदे ज्योतिषम। मतलब कि सबसे पहले ज्योतिष का उल्लेख होता है। कुल 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। मतलब कि शास्त्र में सबसे पहले जो है हम लोग ज्योतिष के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वेदांग जो है आपसे पूछेगा के गो होता है प्यारे बच्चों, तो 6 गो वेदांग होता है। पहला शिक्षा, फिर कल्प, फिर व्याकरण, फिर निरुक्त और फिर छंद और फिर जो है ज्योतिष। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ज्योतिष के बारे में ही पढ़ते हैं, और वेदांग जो है 6 गो होते हैं। अब देखिए, एगो इमरान नाम का लड़का है, फिर क्लास में वो इमरान पूछता है कि गुरुदेव एता साम विषया नाम के प्रणेतारः। मतलब कि इमरान पूछता है कि इन विषयों के प्रवर्तक कौन कौन रहे हैं। मतलब ये जो वेदांग 6 गो है, इनको जो है कौन कौन लिखे हैं बताइए। तो इमरान ये प्रश्न पूछता है। तो अब जो है गुरु जी बताएंगे इसका उत्तर। शिक्षक बता रहे हैं, श्रुण्यत यूयम सर्वे सावहितम शिक्षा उच्चारणम प्रक्रिया बोधयंती पाणिनि शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ। मतलब ध्यान पूर्वक सुनो, शिक्षा में उच्चारण की विधि बताई जाती है। पाणिनि की शिक्षा इसके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अब शिक्षा जो वेदांग 6 गो है, पहला जो है शिक्षा है, तो शिक्षा जो है इसके बारे में कौन, तो शिक्षा जो है हमें उच्चारण के बारे में बताता है। और पाणिनि नाम के जो है, पाणिनि जो है सबसे पहले जो है शिक्षा के बारे में बताएं। ठीक है, चलिए। अब कल्प वाला, कल्प कर्म कांड ग्रंथ सूत्रात्मक बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठायाम ऋष्य अस्य शास्त्रस्य रचयितर। मतलब कि कल्प कर्म कांड सूत्र रूप ग्रंथ जो है इसके रचयिता बौधायन है, भारद्वाज है, गौतम है, वशिष्ठ हैं और बहुत सारे ऋषि हैं। जैसे ही इमरान पूछा कि ये जो 6 गो वेदांग हैं इसके कौन कौन रचयिता हैं, तो शिक्षा के रचयिता जो है कौन है, पाणिनि है। आई जो कल्प जो है, कल्प के रचयिता जो है बौधायन है, भारद्वाज है, गौतम है, वशिष्ठ है और भी ऋषिगण है। और व्याकरणम तु पाणिनि कृत्यम प्रसिद्धम, और व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध शास्त्र है। और व्याकरण भी जो है पाणिनि के द्वारा ही, शिक्षा और व्याकरण पाणिनि के द्वारा ही। ठीक है, निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध तस्य रचयिता यास्क। मतलब कि निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ को समझना है, इसके रचयिता कौन है, यास्क हैं।
और निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता जो है यास्क हैं। अनिरुक्त क्या करता है? तो वेद के बारे में हमनी के समझाता है। ठीक है। व्याकरण जो है क्या करता है? तो हमनी के जो है उच्चारण समझाता है, बोलने में सहायता करता है, समझने में सहायता करता है। ठीक है। चलिए, व्याकरण और शिक्षा के कौन था? पाणिनि थे। कल्प के कौन था? बौधायन थे, गौतम थे, और भी ऋषि लोग थे, है कि नहीं? और निरुक्ता के कौन है? तो निरुक्ता के जो है यास्क, यास्क याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे छंद पिंगल रचयिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम, मतलब कि छंद शास्त्र पिंगल द्वारा जो है लिखे गए सूत्र ग्रंथ से प्रारंभ होता है। और छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? पिंगल हैं। ठीक है। ज्योतिषम लगधर रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तते, मतलब ज्योतिष विद्या लगधर द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष से प्रारंभ होती है। और ज्योतिष विद्या जो है लगध, इसके रचयिता कौन है? लगध हैं। ज्योतिष विद्या के रचयिता लगध हैं, और इनके द्वारा वेदांग जो है का होती है? तब वेदांग ज्योतिष से प्रारंभ होती है। वेदांग जो है वेद के गो है 6 गो है, शुरू केकरा से? ज्योतिष से होती है। ठीक है। चलिए, अब्राहम कीमतवांत एवं शास्त्रकार संति, मतलब अब अब्राहम नाम के लड़का पूछता है कि क्या केवल यही शास्त्रकार हैं? मतलब कि ये जो 6 गो जो है वेदांग हैं, क्या यही सिर्फ शास्त्रकार है? तो अब शिक्षक बताते हैं, नहीं नहीं, एते प्रवर्तका एवं वस्तुता महंती परंपरा एतासा शास्त्रा नाम प्रवर्तिन्य संचालिता। मतलब शिक्षक बताते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ प्रवर्तक हैं, वास्तव में इनके बाद भी बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं चलाई गई। अब्राहम पूछता है कि ये जो 6 लोगों के नाम लिए, पाणिनि, पिंगल, यास्क, बौद्ध, गौतम, ये क्या यही सब शास्त्रकार हैं? तो शिक्षक बताते हैं कि नहीं, ये नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, ये तो सिर्फ प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक मीन्स ये लोग जो है शुरुआत किए। ठीक है। चलिए, अब जो है आगे जो है क्या बताते हैं, तो देखिए, किश्चन दर्शन शास्त्रानी षष्ठ देशे अस्मिन उपक्रांतिकानी, मीन्स इन दी अर्थ, और दर्शन शास्त्र भी इसी देश में प्रारंभ हुआ। दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र भी जो है इसी देश में प्रारंभ हुआ, भारत में ही। आचार्यवर दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा। अब एक छात्र पूछता है कि आचार्यवर मतलब गुरुजी, दर्शन शास्त्रों के प्रवर्तक कौन कौन थे, बताइए। तो शिक्षक बताते हैं, सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक कपिल, योग दर्शनस्य पतंजलि, एवं गौतमेन या न्याय दर्शनम रचित, कनाद च वैशिक दर्शनम, जैमिना मीमांसा दर्शनम, बादरायणेनम च वेदांत दर्शनम प्रणीतम। मतलब कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। आप समझिएगा, जैसे ही एक छात्र ने पूछा कि जो ये का है दर्शन है, इसके जो है प्रवर्तक कौन है, तो शिक्षक क्या बताएं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि हैं, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम हैं, और कनाद जो है वैशेनिक दर्शन के हैं, जैमिनी ने जो है मीमांसा दर्शन की, और बादरायन ने जो है वेदांत दर्शन। मतलब कि जो है ये दर्शन भी जो है केगो है, तो एगो देखिए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन 3 गो, वैशिक दर्शन 4 गो, मीमांसा दर्शन 5 गो, वेदांत दर्शन 6 गो। आज 6 के जो है प्रवर्तक भी जो है अलग अलग हैं। ठीक है। सांख्य दर्शन के कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं, तो वहीं वैशेनिक दर्शन के जो है कनाद हैं, और मीमांसा दर्शन के जेमिनी है, और वेदांत दर्शन के बादरायन जो हैं प्रवर्तक हैं। अब देखिए आगे जो है, आगे शिक्षक बताते हैं, क्या बताते हैं प्यारे बच्चों, सुनिए। सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकारस्य वर्तते, मीन्स कि इन सभी दर्शन शास्त्रों के सैकड़ों व्याख्याकार और स्वतंत्र ग्रंथकार भी हैं।
ये 6 लोग जो है दर्शन की शुरुआत कर दिए और उसके बाद इसकी दर्शन शास्त्रों के सैकड़ों व्याख्याकार हुए जिन्होंने व्याख्या किया इसका, और सैकड़ों मीन्स 100 लोग से भी अधिक जो है इसके व्याख्या किए और स्वतंत्र जो है लिखने ग्रंथ जो है लिखे। गार्गी, अब गार्गी गार्गी एगो लड़की है जो पूछती है, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्रानि कथम न वदंती। मतलब गार्गी पूछती है कि गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बताते। तो अब जो है शिक्षक बताते हैं कि उक्त कथस्य प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखा नाम शास्त्रानि प्रावर्तन्ते। मीन्स शिक्षक कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के शास्त्र थे। मतलब कि पुराने भारत में विज्ञान के जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्र थे वो शास्त्र ही थे। आज विज्ञान में हमने के फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन प्राचीन पुराने भारत में विज्ञान के क्षेत्र जो है क्या थे, शास्त्र ही थे। आयुर्वेद शास्त्रे चकर संहिता सुरुत संहिता चेती शास्त्रकार नाम में प्रसिद्ध अस्ता। मतलब कि आयुर्वेद में जो है चरक संहिता और सुरुत संहिता 2 प्रसिद्ध शास्त्र थे। आयुर्वेद मतलब दवाई, तो दवाई में जो है चरक संहिता शास्त्र था और सुरुत संहिता में जो चरक संहिता में जो है सुरुत संहिता था। ठीक है, तो चरक संहिता और सुरुत संहिता ये जो है आयुर्वेद में थे। आयुर्वेद मतलब कि विज्ञान से कैसे हमने के मेडिकल दवाई खाते हैं, तो इसी जो पहले आयुर्वेद होता था तो उसमें चरक संहिता और सुरुत संहिता ये 2 जो है शास्त्र थे आयुर्वेद में। ठीक है, आज हमने के आयुर्वेद जो है केमिकल से बनाते हैं, लेकिन पहले चरक संहिता और का था, अरे जो है अभी हम लोग पढ़े हैं कि पहले जो है चरक संहिता और सुरुत संहिता 2 प्रसिद्ध थे आयुर्वेद में, आज केमिकल से बनता है। देखिए, तत्रयो रसायन विज्ञानम भौतिकी विज्ञानम स अंतर्भुवस्त। मतलब कि इन्हीं में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी शामिल है। मतलब कि चरक संहिता और सुरुत संहिता में ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान जिसे केमिस्ट्री और फिजिक्स कहते हैं वो चरक संहिता और सुरुत संहिता से ही जो है बनाया गया है। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादिनम शास्त्रानि संति। मतलब कि ज्योतिष में खगोल विज्ञान और गणित आदि शास्त्र भी सम्मिलित हैं। आज जो ज्योतिष होते हैं, ज्योतिष वो उन्होंने ही जो है खगोल विज्ञान और गणित आदि शास्त्र को जो है बनाया। ठीक है, आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टिया नाम प्रसिद्धम, और आर्यभट्ट का लिखा हुआ आर्यभट्टियम जो है सबसे प्रसिद्ध है। आर्यभट्टियम एगो खगोल शास्त्री थे, खगोल मतलब कि विश्व के मानचित्र। ठीक है, चलिए, तो आर्यभट्ट जो है क्या लिखे हैं, आर्यभट्टियम लिखे हैं। एवं वराह मिहिरस्य बृहत संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषया संविंता। मीन्स इसी प्रकार वाराह मिहिर की बृहत संहिता एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें अनेक विषयों का जो है समावेश है। उसी प्रकार जैसे आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टियम लिखे, उसी प्रकार एक बड़ा मिहिर नाम का व्यक्ति था जो बृहत संहिता लिखा, और बृहत संहिता जो है एक बहुत बड़ा ग्रंथ था जिसमें बहुत सारे विषय जो है छुपे हुए थे। ठीक है, चलिए आगे जो है प्रश्न उत्तर क्या हो रहा है कि वास्तु शास्त्र नामिपि अत्र व्यापकम शास्त्र मासीत। मतलब कि वास्तु शास्त्र भी एक विस्तृत शास्त्र है, और जो वास्तु शास्त्र है वो भी जो है एक बहुत बड़ा शास्त्र है। कृषि विज्ञानम च पराशरेन रचितम। मतलब कि पराशर ने कृषि विज्ञान की ही जो है रचना की है। अब पराशर ने जो है क्या की है, तो कृषि विज्ञान जिसे एग्रीकल्चर साइंस कहते हैं, तो पराशर ने जो है कृषि विज्ञान की रचना की है। वस्तुतः नास्ति शास्त्राकारा नाम अल्पा संख्या। मतलब कि वास्तव में शास्त्रकारों की संख्या जो है कम नहीं है। मतलब अब टीचर बता रहे हैं कि वास्तव में अगर शास्त्रकार आप देखेंगे तो शास्त्रकार बहुत सारा है। ठीक है, वर्ग नायक मतलब गुरुदेव। अब वर्ग नायक नाम का एक लड़का है जो पूछता है, गुरुदेव अधम बहु ज्ञानतम प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। वर्ग नायक कहते हैं कि गुरुदेव आज बहुत ज्ञान हुआ, प्राचीन भारत का गौरव सचमुच महान है। वर्ग नायक कहता है लड़का
कि गुरुदेव आज आपने जो है बहुत ज्ञान दिया और हमें पता चला कि जो पुराना भारत था, प्राचीन भारत था, वो सचमुच बहुत गौरवपूर्ण था। ठीक है। शिक्षक वर्गात निष्क्रमति छात्रा अनुगच्छति। अब शिक्षक जो है कक्षा से बाहर जाते हैं और छात्र जो है उनका अनुसरण करते हैं, मतलब खड़ा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है आज हम लोगों ने जो है संस्कृत का आखिरी चैप्टर पढ़ा, जिसका नाम क्या था प्यारे लड्डुओं? शास्त्रकारा। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाइए, देखिए एक भी प्रश्न जो है आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी से एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।